डियर व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बन अकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू हैव अ ग्रेट संडे। साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स आपको पता है, इट्स वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, इट्स वेरी मच अनस्टेबल एंड एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम एट एनी वेयर। इफ यू लुक एट द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह की अगर कहानी देखें आप, तो म्यांमार की जो मिलिट्री चीफ है वो पहली बार चाइना जाते हैं। नेपाल के केमी शर्मा ओली पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन के पहला बायलैटरल विजिट वो चाइना जाते हैं और वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को साइन करते हैं। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से भूटान के किंग इंडिया विजिट पे हैं। और पाकिस्तान में फिर आप देख सकते हैं कि मसूद अजहर, जो लगभग 20 साल से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स या सोसाइटी में विजिबल नहीं थे, अचानक से उनका एक वीडियो वायरल होता है कि ही इज देयर राइट इन पाकिस्तान। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि डेथ टू इंडिया। तो किस तरीके से अगेन पाकिस्तान की हिपोक्रेसी यहाँ पे एक्सपोज हुई थी। बहुत सारी चीजें चल रही हैं साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स में, बट एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे इंपॉर्टेंट इस समय इंडिया के लिए है, और इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे खास रीजन है नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी के लिए। ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि बांग्लादेश अगर स्टेबल रहेगा तो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेबल रहेगा। बिकॉज बांग्लादेश जब खालिदा जिया और जनरल जियाउर रहमान के कंट्रोल में था तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बगावत होता था, और पाकिस्तान का आईएसआई बांग्लादेश के अंदर रह के ऑपरेट करके इंडिया के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इसलिए हैविंग अ गुड रिलेशन विद बांग्लादेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली, हैविंग गुड रिलेशन विद म्यांमार इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर बांग्लादेश और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पाकिस्तान का लेवरेज बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा रहा है। इसलिए भारत जो है वो इस बांग्लादेश के जो उथल पुथल मचा हुआ है शेख हसीना के जाने के बाद, उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है। अब अगर आप पूछिएगा मुझसे कि भारत सरकार का अप्रोच क्या रहा है जब से शेख हसीना भाग के गई हैं, मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तो भारत सरकार कर क्या रहा है? भारत सरकार एक तरीके से वेट एंड वॉच का फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया है। बिकॉज अभी कुछ पता ही नहीं कि बांग्लादेश में होगा क्या, कब तक मोहम्मद यूनुस पावर में रहेंगे, इलेक्शन कब होगा, इन चीजों के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं था। इसलिए भारत जो है वो वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहा था। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो भारत के अगेंस्ट थे, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान के साथ दोस्ती को जिस तरीके से बढ़ाया गया, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, चाइना का शिप पहली बार मोहम्मद यूनुस के आने की वजह से चिटागोंग पोर्ट पे डॉक करता है, तब भी इंडिया ने कोई कदम नहीं उठाया। बहुत लोग कह रहे थे कि इंडिया कर क्या रहा है, बट इंडिया बोला कि भैया रुक जाओ, अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब लगता है भारत सरकार को यह पता है कि मोहम्मद यूनुस नहीं जाने वाले हैं। जिस तरीके से वो गढ़ मचा के बैठे हुए हैं वहां पे, इलेक्शन करवाने के कोई मूड में नहीं है। कोई कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है उन्होंने, और कहा है कि कमीशन जब तक सुझाव नहीं देगा कि चुनाव को कैसे फ्री एंड फेयर करवाया जाए, तब तक चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है। और प्रोबेबली इस कमीशन का रिपोर्ट आने वाले 2-3 साल तक नहीं आएगा। मतलब एक तरीके से ये पंचवर्षीय योजना बना के यहां पे बैठे हुए हैं। इसलिए नाउ भारत इज कमिंग टू अ रियलिटी दैट बॉस मोहम्मद यूनुस इज गोइंग टू बी देयर। इसलिए अब मोहम्मद यूनुस के साथ डायरेक्टली बात करना जरूरी है, और मोहम्मद यूनुस को बताना है कि इंडिया के प्रायोरिटीज क्या हैं, और साथ ही साथ बांग्लादेश को यह भी बताना है कि कौन से ऐसे मैटर हैं जो अगर बांग्लादेश करेगा आने वाले समय में तो इंडिया रिटेलिएट भी कर सकता है। तो एक तरीके से इसीलिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, जो एस जयशंकर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी का अब ऑफिशियल विजिट बांग्लादेश में होगा 9 दिसंबर को, जिस बात की पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिसर रणधीर जयसवाल ने किया है। तो ये एक तरीके से शेख हसीना के जाने के बाद, मोहम्मद यूनुस के आने के बाद, ये पहला इतना बड़ा बायलैटरल ऑफिशियल विजिट किसी भी भारत के ऑफिशियल का होने जा रहा है। दैट शोज कि नाउ इंडिया नोज दैट मोहम्मद यूनुस इज गोइंग टू स्टे इन पावर। तो आखिरकार इस पर्टिकुलर मीटिंग का क्यों ये मीटिंग हो रहा है, क्यों आखिरकार फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं, और क्या क्या एजेंडा में रहेगा, क्या क्या बातचीतें हो सकती हैं, इन चीजों के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके बारे में भी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट
आप न्यूज़ देख सकते हैं कि ये जो दोस्ती खराब हुई है, इसके बीच में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाने वाले हैं कंसल्टेशन के लिए। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 20 दिसंबर को, ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा फुल एंड टेस्ट सीरीज, सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल रिलेटेड बैचेस, इन सारे चीजों को प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए यू नीड टू डू व्हाट, यू हैव टू विजिट ऑफलाइन ब्रांच और यू कैन इवन डाउनलोड आवर अनअकैडमी आईएएस ऐप, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ना टाइमिंग क्यों स्पेशल है, बिकॉज आपको पता है जिस तरीके से माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बांग्लादेश में अटैक हुआ है, जिस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भारत सरकार को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक हुआ है, भारत सरकार शुड स्टेप इन। ये जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक है, ये अपने चरम सीमा पे पहुंच गया जब हिंदू मॉन्क चिन्मय कृष्णा दास को सेडिशन के चार्ज पे अरेस्ट कर लेती है बांग्लादेश की पुलिस, और साथ ही साथ इनको जब बेल के लिए जब ये अप्लाई करते हैं, तो जो वहां की लोअर कोर्ट है, उस कोर्ट ने इनके बेल पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दी। तो ये जो मुद्दा था, ये फिर पूरा जो हिंदू माइनॉरिटी मूवमेंट है, इसमें एक नया ऊर्जा ले आया, जिसकी वजह से भारत सरकार के ऊपर एक तरीके का प्रेशर था कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, और भारत ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पहली बार, क्योंकि आप देखिए हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से ही बढ़ा है, लेकिन पहली बार मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, आप देखिए किस तरीके से डायरेक्टली अटैक किया बांग्लादेश को। उन्होंने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि हम इस चीज की संज्ञान लेते हैं कि किस तरीके से श्री चिन्मय कृष्णा दास को अरेस्ट किया गया और बेल भी नहीं दिया गया। यह बताता है कि किस तरीके से हिंदू और अदर माइनॉरिटीज के ऊपर मल्टीपल अटैक किए जा रहे हैं बाय द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन द बांग्लादेश। इस अटैक के अलावा बहुत सारे माइनॉरिटीज के घर और बिजनेस का लूटपाट मचाया जा रहा है, थेफ्ट, चोरी एंड वैंडलिज्म, वायलेंस हो रहा है, मंदिरों को लूटना, मंदिरों को तोड़ना, इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी बांग्लादेश में चल रही है। तो पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने चिन्मय कृष्णा दास के बाद यह पर्टिकुलर मुद्दा उठाया। इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एस जयशंकर से मिले, और इसी मुलाकात के बाद आप देखिएगा बहुत हद तक ये डिसाइडेड था कि बांग्लादेश किसी को भेजना होगा। अब कौन जाएगा इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं था। इनफैक्ट अगर हम बात करें कुछ ऑफिशियल्स की जो मिनिस्ट्री में है, उनका कहना था कि जयशंकर भी जा सकते हैं, बट इंडिया को लगा कि जयशंकर क्यों जाएंगे, इतना प्रायोरिटी बांग्लादेश को नहीं देना है। और अभी भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, पता नहीं मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट बीएनपी आगे जाके प्रोटेस्ट कर दे, इसलिए सोचा गया कि विक्रम मिस्री साहब को भेजा जाएगा। और अब फाइनली बांग्लादेश के साथ एक तरीके से डायरेक्ट 1-to-1 बात करने की जरूरत है। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भी, जो एक हिंदू फायर ब्रांड लीडर है, उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो फंडामेंटलिस्ट्स के कब्जे में आ चुकी है। और इनफैक्ट गिरिराज सिंह जी ने कह दिया कि यूनाइटेड नेशन को भी इस पर्टिकुलर मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। फिर बांग्लादेश ने काउंटर अटैक किया। बांग्लादेश ने कहा कि भैया ये मेरा इंटरनल मैटर है, आप होते कौन हो, इस तरीके के अनफाउंडेड गलत स्टेटमेंट, मिसरिप्रेजेंटेड फैक्ट, गलत फैक्ट जो आप दे रहे हो, जिससे हमारी दोस्ती का स्पिरिट और खतरे में आएगा। वाह, आपको इतना दोस्ती का ख्याल है, लेकिन इसी दोस्ती के चक्कर में अभी आपने पाकिस्तान के सिटीजन्स को कहा है कि कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए, तब दोस्ती का क्या हुआ, राइट? सो दोस्ती इज ओनली डन व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर दोस्त, अदरवाइज देयर इज नो दोस्ती। अब रीसेंट टाइम्स में देखिए विक्रम मिस्री का शेड्यूल विजिट हुआ, उसके बाद से एक और चीज न्यूज आ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदूज के अगेंस्ट और अटैक बढ़ गया है। ये 8 दिसंबर की न्यूज है, और इसके जस्ट पहले विक्रम मिस्री का जाना अनाउंस हुआ था। तो जैसे अनाउंस हुआ उसके बाद वापस से जो माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट बढ़ गया। अब बात आता है कि आखिरकार विक्रम मिस्री जो जा रहे हैं, क्या मेन 5 बिंदुओं के ऊपर बात होगी। पहला, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। ये तो क्लियर है कि विक्रम मिस्री काफी कड़े शब्दों में इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया इस तरीके से माइनॉरिटीज कब तक आप करते रहिएगा। बिकॉज आप देखिए अब इंडिया कह भी सकता है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये मुद्दा उठाया है। और आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक प्रो इंडियन लॉबी के कैबिनेट के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली इस तरीके से अगर माइनॉरिटीज के साथ होता है तो
तो फिर इंडिया तो कड़े शब्दों में बात करने जा रहा है। और खासकर चिन्मय दास, क्या चिन्मय दास को एक फेयर लीगल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी बातचीत होगी। हसीना के साथ क्या करना है, बिकॉज आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल है उसने तो अरेस्ट वारंट जारी किया है। मोहम्मद यूनुस और बीएनपी पार्टी का कहना है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भी बातचीत होगी, बिकॉज ये बांग्लादेश जो है वो क्लियर कट इस बारे में फॉरेन सेक्रेटरी को अपना ओपिनियन या अपना डिमांड रखेगा। पाकिस्तान फैक्टर, इसके ऊपर भी भारत सरकार क्लियर है कि एक रेड लाइन ड्रॉ करने जा रहा है कि आप ठीक है, आप पाकिस्तान से दोस्ती करिए, आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच कैन अफेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम झेल चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से आईएसआई ने टर्बुलेंस क्रिएट किया है। अब अगर वापस से आप इस तरीके से प्रो पाकिस्तान के चक्कर में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सिक्योरिटी क्लियरेंस का भी प्रावधान हटा दिए हैं, सो दैट इज अ वेरी शॉकिंग थिंग। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो है वो एक रेड लाइन को ड्रॉ करेगा। साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर सकते हैं कि आखिरकार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, इन चीजों के बारे में भी बात किया जाएगा। और आज जो बांग्लादेश एक एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, ठंड का मौसम है, एनर्जी चाहिए, तो क्या अदानी और ये जो बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है, इसके ऊपर क्या कोई रिजोल्यूशन आएगा। तो ये 5 मेजर मुद्दे हैं जिसके ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी जो है, वहां के फॉरेन सेक्रेटरी और बहुत सारे ऑफिशियल से मिलेंगे। इसके अलावा और भी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से भी मिले, जो मोहम्मद यूनुस बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। तो अब ये पर्टिकुलर समिट जो है, इसके ऊपर सभी का निगाह टिका हुआ है कि पहली बात तो फॉरेन सेक्रेटरी किससे मिलेंगे, और अगर बीएनपी से मिलते हैं तो क्या आउटकम निकल के आता है, और बाकी ये जो 5 मुद्दे हमने देखा है इसके ऊपर क्या आउटकम आता है। बट एक बात श्योर है कि अब कुछ समझ में आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस अभी कुछ साल और रहेंगे। आपके क्या व्यूज हैं, इस जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।